जैसा कर्म करेगा वो भुगतेगा। बीजेपी पर सवाल उठाकर आप बच नहीं सकते हैं। कानून तो अपने हिसाब से एक्शन लेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। एजेंसियां अपने हिसाब से काम करेंगी। आप उठाते रहिए बीजेपी पर सवाल। देखिए, सवाल ये है कि यदि जो जैसा करेगा वो वैसा भुगतेगा, ये पोजीशन है बीजेपी की, तो बीजेपी वाले ये जवाब दें कि फिर टारगेट पे पूरी बीजेपी की जो मशीनरी है, उनके टारगेट पे केवल और केवल राहुल गांधी जी ही क्यों हैं? इस देश में कितने सारे लोग हैं जो देश का करोड़ों रुपए लेकर भाग गए हैं। क्या भाजपा सरकार के पास उनके आंकड़े नहीं है? ये क्या कारण है कि 9 दिन पहले राहुल गांधी जी लोकसभा में अडानी के ऊपर अपना भाषण पेश करते हैं और 9 दिन के भीतर 2019 का एक केस को गुजरात के एक लोकल कोर्ट में एक्सपेडाइट कर दिया जाता है और उसकी सुनवाई भी हो जाती है और उसमें मानहानि के मामले में जो सबसे अधिकतम पनिशमेंट है 2 साल का, वो 2 साल का पनिशमेंट क्यों दिलवाया गया? वो इसलिए दिलवाया गया कि यदि 2 साल का पनिशमेंट नहीं होता किसी क्रिमिनल केस में तो आपकी पार्लियामेंट की सदस्यता रद्द नहीं की जा सकती। तो बीजेपी के प्रवक्ता से मेरा ये सवाल है कि क्या आपको लगता है कि जनता नहीं देख पा रही है कि कैसे कानून की आड़ में आप सीधे सीधे सियासत कर रहे हैं? आप नहीं चाहते कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी जी के समर्थन में जो जन सैलाब उमड़ा था, आप कहीं ना कहीं उससे बौखला गए। इसलिए जब राहुल गांधी जी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए, आपको लगा कि अब ये पहला मौका है, इनको टारगेट किया जाए। और अब आपको लगा कि जैसे ही उन्होंने अडानी पे पूर्ण तरीके से हमला बोला, आपको लगा कि अब ये अडानी पर से देश का मामला ध्यान कैसे हटाया जाए। तो चलिए एक किसी पुराने केस में राहुल गांधी जी के ऊपर हमला करते हैं। जहां तक कानूनी पक्ष है, मैं लॉयर हूं और मैं कानून जानती हूं, लेकिन जो व्यक्ति कानून नहीं जानता, जो लॉ स्टूडेंट है, पहले साल में कानून की पढ़ाई कर रहा है, ये बेसिक तो वो भी जानता है कि मानहानि के केस में केवल वो ही व्यक्ति कंप्लेन कर सकता है जिसके खिलाफ में स्पेसिफिकली किसी प्रकार की मानहानि हुई है। तो यहां पर ये जो केस है, ये बिल्कुल ही फालतू केस है, बिल्कुल ही लीगली गलत तरीके से जजमेंट दिया गया है। तो क्यों ऐसा होता है कि गुजरात की एक लोअर कोर्ट जो है गुजराती में जजमेंट देती है राहुल गांधी के खिलाफ? तो ये पूरा तंत्र बीजेपी का इसलिए राहुल गांधी के खिलाफ लगा है क्योंकि इनको पता है कि यदि एक व्यक्ति है जो इनकी नींव आज भी हिलाने की हिम्मत रखता है, वो है राहुल गांधी। और इसलिए भाजपा जो कर रही है वो नया नहीं है। राहुल गांधी जिस दिन से राजनीति में सक्रिय हुए हैं, पूरा भाजपा का तंत्र एन केन प्रकारेण किसी भी प्रकार से राहुल गांधी जी की इमेज किस तरह से लोगों में धुमे की जाए, इसके लिए भरसक मेरे प्रयास कर छोटे रहा है। छोटे से कुछ गलत सवाल बात हैं है, अवनी बंसल जी ये आपकी गलत बात बात पर। है। आप कानून की जानकार हैं तो ये जानती होंगी, आजम खान के मामले में जैसे ही उनको सजा हुई तो वो अपनी सदस्यता को बचाने के लिए तुरंत उन्होंने अदालत का रुख किया। राहुल गांधी की सदस्यता को बचाने के लिए कांग्रेस ने क्या किया? आप कह रहे हैं कि गुजराती में आया फैसला, तो आपके गुजरात के लीडर नहीं थे, उसको तुरंत पढ़ने में क्या सक्षम थे? वो सक्षम नहीं थे। ये ये बहुत को, ये कोशिशें कांग्रेस की तरफ से नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? आप बताइए ना, अपील ये क्यों नहीं की बहुत गई बहुत तुरंत? अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए, पहली चीज ये कि जो कानून जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि भारत में जो जनता है वो किस प्रकार से हमारे लीगल सिस्टम की स्पीड से त्रस्त है। देखिए, किसी भी व्यक्ति से यदि आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जिसके इतने बड़े पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस हैं कि यदि आपकी मेंबरशिप डिस्क्वालीफाई होते हैं तो आप 6 साल तक आपकी रिहाई के बाद चुनाव नहीं लड़ सकते, ये बड़ा मामला है, इस पे सोच विचार कर फैसला लिया जाएगा। हम नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है कि रात बजे आठ आकर 8 बजे एक फैसला सुना देंगे और उसके बाद पूरा देश जो है वो उसको भुगते। हम सोच समझ कर हर फैसला लेते हैं। कानूनी पक्ष में एक बात समझना जरूरी है। आपने कहा, आप राजीव जी जो आपके संपादक हैं, उन्होंने एक बात रखी। उन्होंने कहा कि देखिए, जैसे ही आपको एक लोअर क्रिमिनल कोर्ट से कन्विक्शन होता है, लोकसभा जो है आपकी सदस्यता रद्द कर सकती है। अब इसमें इलेक्शन कमीशन यदि चाहे तो कल आके ये कह सकते हैं कि इस पर इनकी सीट पर वायनाड से चुनाव या बाय इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 8 में सेक्शन 8 सब क्लॉज 4 था, जिसने कहा कि यदि किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अगेंस्ट में क्रिमिनल कन्विक्शन होता है तो ये बात जरूरी है कि कम से कम 3 महीने का समय दिया जा सके ताकि वो व्यक्ति अपीलेट कोर्ट में अपील दायर कर सके। लेकिन लिली थॉमस के केस में सन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं डिसाइड कर सकते, पार्लियामेंट इस पर कानून नहीं बना सकता। जैसे ही कोई क्रिमिनल कन्विक्शन होता है, व्यक्ति जो है वो अपने आप डिस्क्वालीफाई होता है। लेकिन उसके बाद 2018 का लोक प्रहारी केस, लोक प्रहारी वर्सेस इलेक्शन कमीशन, महत्वपूर्ण केस है राहुल गांधी के संदर्भ में, क्योंकि लोक प्रहारी में यह कहा गया कि यदि व्यक्ति जिसको किसी प्रकार से क्रिमिनली कन्विक्ट किया है, वो यदि
एपेलेट कोर्ट में जाके अपील करते हैं तो उनका जो डिस्क्वालिफिकेशन है उस पर स्टे लग जाएगा। तो सवाल ये नहीं है कि ठीक है यदि ये अवनी जी, सियासी नहीं लीगल है, एंगल पे मेरा हम सवाल कल कंप्लीट काफी कर लेने चर्चा दीजिए, डिटेल से कर एक चुके मिनट हैं, का पूरे समय दिन दीजिए, हमारी मेरा इसी सवाल पर कंप्लीट चर्चा कर हुई लेने थी। अगर दीजिए। आपने न्यूज 24 विप्लेश जी, वॉच किया हो, आप कह रहे हैं विप्लेश कि जी, अदालतों के मामले में विप्लेश जी, देरी मेरा होती ये है, तो आप सवाल न्यायपालिका पर सवाल उठा रहे हैं। जब आप सरकार में थे तब आपने ये कहा था कि कानून से ही देश चलता है, अदालतों से ही देश चल रहा है। आज उन्हीं के फैसले पर कांग्रेस सवाल उठा रही है, ये भी समझ से परे है। ठीक है, मैं विप्लेश जी, आऊंगी मेरा ये पॉइंट खत्म हो जाने दीजिए। जल्दी से। कानून पे सवाल नहीं है, सवाल ये है कि आज की डेट पर जो कानूनी पोजीशन है वो ये है कि यदि एपेलेट कोर्ट आपके कन्विक्शन पे स्टे कर देती है तो आपके डिस्क्वालिफिकेशन का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए यहाँ पर सियासत जो है वो ईडी के द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा इस प्रकार से लाई जा रही है कि जल्दबाजी दिखाकर राहुल गांधी जी को कोई समय ना दिया जाए, जो उनका कानूनी अधिकार है वो भी उनको ना मिले। तो ये समय की जो सियासत है नहीं नहीं, कि जल्दबाजी करके राहुल गांधी जी के पास ये कोई चीज ऑप्शन कांग्रेस मत के छोड़िए। नेताओं को बतानी बहुत होगी कि वो महत्वपूर्ण तुरंत कोर्ट क्यों नहीं गए, इसके पीछे की स्ट्रेटेजी क्या है। लगातार इस पर भी सवाल उठ रहे हैं।